प्रणाम। उपस्थित हूँ एक पद लेके, भक्त सूरदास जी का पद। उनकी विरह पदावली से लेके, विरह पदावली में गोपियों का, वृंदावन के सबों का, खासकर गोपियों के विरह का वर्णन है। उसी विरह में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तरह तरह की बातें सोच रही हैं, गोपियां कह रही हैं। तो उनकी भावनाएं और उनकी सोच को भक्त सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं अपने पद में। ये इस पद में गोपियां कह रही हैं, उनके भावों का सूरदास जी कह रहे हैं। किसी का किसी से वियोग ना हो, किसी का किसी से वियोग ना हो। श्री राम और सीता का वियोग हुआ था। उस वियोग का घाव धीरे धीरे धोने पर भी क्या हुआ? श्री राम और सीता का वियोग हुआ था। उस घाव को धीरे धीरे धोने पर भी क्या हुआ? हुआ यह सबने देखा, हुआ यह कि सबने देखा। सीता जी भूमि में समा गई, मिलन नहीं हो पाया दोबारा इस धरा पे विरह होने के बाद। पानी का, मछली का और पानी का विरह होता है। मछली तरफ तरफ के प्राण गंवा देती है। चकोर और चकोरी का वियोग हुआ तो उन्होंने पूरी रात रोते हुए व्यतीत कर दी। हम भी उनके वियोग में, गोपियां कह रही हैं, हम भी उनके वियोग में रोती हुई ब्रज के वन में, जंगलों में बैठी हुई है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, हमारी बात तक नहीं पूछता। हाय रे गोपियां, हमारी बात तक भी कोई नहीं पूछता। स्वामी का वियोग ही हो जाने से कोई उपाय करते नहीं बनता है। हमारी बात कैसे मधुसूदन तक जाएगी? फिर से हमारी मिलन होगी या नहीं होगी? हम इसी तरह से रह जाएंगे। तो आइए इस पद को भक्त सूरदास जी ने अपने शब्दों में, अपने मुख से कहा। गोपियां क्या क्या सोच रही है, चलो। बिछुड़ा न जाने काहू संग होए, बिछुड़ा न जाने काहू संग होए। बिछुड़न भयउ राम सीता कौ, क्रमशः देखै धोई। बिछुड़न भयउ राम सीता कौ, क्रमशः देखे धोई। बिछुड़न भयउ मीन अरु जल को, बिछुड़न भयउ मीन अरु जल को। तलफे तलफे तन कोई, बिछुड़न भयउ
चकवाय रोचकये बिछुड़न भयो चकवाय रोचकये रैन गवाई रोई रैन गवाई रोई रुदन करत बैठी बन मैया रुदन करत बैठी बन मैया बात न बूझत कोई रुदन करत